Subscribe and click the bell icon for television updates. तू एक मोठ्या हिंदी चित्रपटात शिवाजी महाराजांची भूमिका केली आहेस आणि आता हा रोल आणि मराठीमध्ये अशा पद्धतीने इतका सुंदर पॉझिटिव्ह आणि वेगळा रोल तू करणार आहेस, तर त्याच्याबद्दल सांग. गुड इवनिंग एवरीवन. थोड़ा नॉस्टैल्जिया है. 3 साल पहले यही जगह थी जहां तानाजी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और बहुत सारी यादें हैं उससे. उस वक्त भी मैंने कहा था कि भले ही मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहा हूं, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका मावड़ा बनना पॉसिबल है. तो इस फिल्म में उनका एक मावड़ा बन के आ रहा हूँ और एटलीस्ट जो लोग महाराज को मानते हैं वो तो मैं समझ सकता हूँ इस किरदार के जरिए. सो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका करने को मिली. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी. आणि काय सांगू, आता महाराज बरोबर आहे. महाराज बोलणार आणि मावळे ऐकणार. सुबोध, बायोपिक म्हटल्यावर सुबोध भावे पाहिजेच. आणि प्रत्येकाची इच्छा असते की एक अशा पद्धतीची ऐतिहासिक भूमिका करता यावी. स्वप्न असतं, तर त्याची पूर्ती झाली असेलच, पण तुझा अनुभव आणि जर्नी सांग. सगळ्यात पहिल्यांदा उपस्थित सर्वांना नमस्कार. मी मराठीतनंच बोलेन, कारण त्या भाषेत मी जास्त उत्तम पद्धतीने बोलू शकतो. माणसाची इच्छा असो नसो, शिवछत्रपतींचं एक फार सुंदर वाक्य आहे, हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा. मी जेव्हा नुकता मुंबईत आलो होतो करिअर करण्यासाठी ऍक्टर म्हणून. तो उसके बारे में प्लीज बताइए. नमस्कार. कन्फ्युजन झालंय इथे. लेफ्टला सुबोध मराठीत बोलला, राईटला हा हिंदीत बोलला, मधल्यामध्ये नाही ते यायची ते संस्कार व्हायचे अजून, मला असं वाटतं. पण नमस्कार, नमस्ते आप सभी को यहाँ पर. सबसे पहले तो इस मंच पर खड़े रहना मेरे लिए सच में आई थिंक आई फील वेरी वेरी लकी. एक कारण, जसं शारिक सर म्हणाले तसं गेली 30 वर्ष झी हे इतकं मोठं ब्रँड आहे आणि फक्तच टेलिव्हिजन किंवा विविध भाषांमध्ये नाही तर चित्रपटांमध्ये सुद्धा त्यांनी आपला जम जो आहे तो इतका उत्कृष्टपणे बसवला आहे. आणि मराठी चित्रपटांना मार्केटिंग म्हणजे काय आणि मराठी चित्रपट कानाकोपऱ्यात कसा पोचवायचा हे झीने आत्तापर्यंत दाखवून दिलंय. सो त्यांचं मी मनापासून इथे अभिनंदन करते. फडतरे सर, ज्यांच्याबरोबर मी कट्यार काळजात घुसलीपासून काम करत आहे आणि त्यानंतर त्यांच्या प्रत्येक सिनेमात का होईना एखादा चित्रपट, आय थिंक पुष्पक विमान सोडल्यास ना, अच्छा मला विमान म्हणून नको, सध्या मी चंद्रास ठीक आहे. तर त्यांच्याबरोबर सातत्याने काम करायची संधी मिळते आणि हे त्यांचं मोठेपण आहे की जेव्हा कुठला एक सुंदर रोल लिहिला जातो तेव्हा माझं पहिलं नाव त्यांच्या मनात येतं आणि मग त्या गोष्टीला मी नाही म्हणू शकत नाही. मी नेहमी त्यांना म्हणते की तुम्ही एक शगुन आहात माझ्यासाठी. कुठलाही चित्रपट ज्यांच्या नावानं दणाणतात त्या सोनाबाई आहेत. धन्यवाद. थँक्यू. मी अगदी थोडक्यात सांगेन आत्ता, कारण सईबाईंबद्दल, महाराणी सईबाई कळतं ते सांगून कधीच कळू शकत नाही. पण सईबाई भोसलेंची भूमिका करण्याची संधी नाही म्हणू शकत मी. हा मान मिळाला आहे, त्यासाठी हर हर महादेवच्या पूर्ण परिवाराचे मी खूप मनापासून आभार मानते. थँक्यू. हार्दिक, बताऊंगा इसकी शुरुआत, इसकी नींव जो रखी गई थी वो 2013 में थी, क्योंकि हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, फैंस हैं. हम उनके सिखाए हुए बातों को बचपन से दिखता है. तो मुझे एक ऐसा सिनेमा उनके एक वन इंसिडेंट इन हिज लाइफ एक ऐसा बनाना था जो आज तक किसी ने देखा नहीं है. और ये मैंने सिलेक्ट किया बाजी प्रभु देशपांडे जी का किरदार, क्योंकि मुझे उससे एक बड़ी बात कहने का मौका मिल रहा था. जैसे हम देखते हैं कि जब
दूसरे राजाओं के लिए जब लोग लड़ते तो वो लड़ते, लेकिन जब हमारे छत्रपति के लिए जब कोई लड़ता था तो वो मरता था। वो मरने को क्यों तैयार होता था? वो सिर्फ अकेला नहीं मरता था, वो एक बेटे के तौर पे मरता था, एक बाप के तौर पे मरता था, एक भाई बन के मरता था, एक दोस्त बन के मरता था। तो जब एक मावड़ा कुर्बान होता तो ये 4-4 मौतें उसको मंजूर होती थी। और वो क्यों होती थी? क्योंकि मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सपना दिखाया था जिसका नाम था स्वराज। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी किसी ने बताई नहीं है। हम हमेशा उनके पराक्रम की बात करते हैं, लेकिन उनका जो ड्रीम था, उनका स्वराज्य का विश्लेषण क्या है, वो दिखाने का मौका मुझे इससे मिला। और बाजी प्रभु देशपांडे ये जो स्टोरी है, जैसे अभी आपने टीजर में देखा होगा कि पहले बाजी प्रभु देशपांडे को ये जो मावड़ में जो एक आंधी आ रही थी शिवाजी महाराज नाम की, उन्हें मंजूर नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसका उन्होंने पहले थोड़ा बहुत विरोध किया, उसी सपने के लिए, उसी इंसान के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो ये ग्राफ क्या था, ये क्या किमाया थी, ये क्या ऊर्जा थी मेरे छत्रपति की, जिसके लिए ये बाजी प्रभु देशपांडे जैसा बुलंद मावड़ा कुर्बान होने को तैयार हो गया। तो ये दिखाने का मौका मुझे इस स्टोरी से मिल रहा था। बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि यार लोग 100 लोग मर रहे हैं, 200 लोग मर रहे हैं, लेकिन हर एक वो इंसान है, एक एक आदमी की जान है, उसकी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहा है। तो ये एक ह्यूमन साइड ऑफ द मराठा हिस्ट्री और एनी हिस्ट्री, ये अब तक हमने कहीं सिनेमा में देखी नहीं है। तो मुझे लगा कि एज अ राइटर आई कैन सॉर्ट ऑफ गिव यू समथिंग डिफरेंट ऑफ समथिंग दैट यू थिंक यू नो। हेलो अभिजीत। हाँ जी सर। छत्रपति शिवाजी महाराज, सेम जगह, सेम ऑडिटोरियम। सर पहली बात तो सॉरी, आई एम नॉट सीरियस, जोकिंग, बट स्टिल अगर अभी भी महाराज का एक ही उल्लेख हो रहा है, इसलिए ये फिल्म की गई है ताकि अगली बार महाराज का एक ही उल्लेख ना हो। सेकेंडली आपका जवाब देता हूँ कि देखिए एज कलाकार के तौर पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका की। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, कौन सी ऊर्जा थी, क्या था मेरे अंदर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे वो उस व्यक्ति की भूमिका करने को मिली और दिल से की मैंने। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि महाराज को समझना, उनको फील करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो व्यक्ति इतनी बड़ी है ना, मतलब कि उनके अगर चरणों तक भी पहुंच जाए हम समझने के लिए तो बहुत बहुत बड़ी की चीज हो जाएगी। लेकिन उनके जो मावड़े हैं, जो उनके लिए पागल हैं, उनको समझना जरूरी था। इसलिए शायद मैंने बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका की, ताकि मैं वो तो समझ पाऊँ कि उनकी ऐसी क्या बात है जो उनके मावड़े उनके पीछे अपनी जान देते हैं। वो भावना समझनी बहुत ज़रूरी थी और समझानी थी लोगों को। शायद ये एक संधि मुझे मिली, एक मौका मुझे मिला, और ऑल थैंक्स टू अभिजीत जो पत्थर को भी कन्विंस कर सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। अभिजीत सर बिफोर वी गो अहेड, अशोक शिंदे आलेले आहेत, त्यांना बाय बाय, गुड इव्हनिंग, सी यू. प्लीज जरा फोटो काढायचे, तुम्ही काढून घ्या फोटो. शिवसैन्य सज्ज झाले, देहात सपिचली, पायात
सुरंग उथड़ी रंग